करनाल चुनो फिर। हाँ, वहाँ पे कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार और चंडीगढ़। अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान, हाँ 1 महीना डेढ़ हो गया। चलिए जी जी, ये बंद नहीं कर रहे पंखा। रीनू भाटिया करनाल पहुंची हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ बड़ा कहने वाली हैं, जान लेते हैं उनसे। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, करनाल पहुंचे आज? देखिए, आज मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो हमारी यात्राएं आज हुई, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई पूरे राज्य में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मुख्य अतिथियों के द्वारा, उनके ऊपर बात करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा बिल है जिसके लिए हम सब महिलाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद स्वरूप मिला है। वो बेटियां जो राजनीति में हैं और सोशल लाइफ में हैं, उनके लिए 50% का पंचायतों का रास्ता तो पहले ही खुल गया था, परंतु अब विधानसभा में 33% और लोकसभा राज्यसभा में 33%, ये एक रेड कारपेट वेलकम जो माननीय मोदी जी ने सभी बेटियों का किया, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा पथ प्रदर्शन कोई नहीं हो सकता। और मैं आप सभी के माध्यम से देश की सभी बेटियों को बधाई भी देती हूँ और सभी बेटियों को ये कहूँगी कि जो इस रास्ते पे आना चाहती हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो जी जान से मेहनत करें, अपने कैलिबर का पूरा उपयोग करें और यहाँ आकर अपनी नई दिशा और दशा बनाएं। मैम जो विपक्ष है वो इस बात का भी विरोध कर रहा है कि जो टाइमिंग है वो गलत है। वो कहते हैं महिला आरक्षण का विरोध नहीं है राजनीति के अंदर, लेकिन टाइमिंग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर विपक्ष की बात सुने तो विपक्ष का काम ही विरोध होता है, और टाइमिंग की अगर बात करें तो चुनाव का उनके दिमाग में एक बात है कि चुनाव आने वाले हैं। हर जगह चुनाव 5 सालों में तो आएंगे ही, और कोई ऐसा वर्ष, मैं पत्रकार साथियों से पूछती हूँ, कोई एक साल ऐसा बता दो जिस दिन किसी राज्य में चुनाव ना हो जिस वर्ष। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इस वजह से हम कोई प्रोजेक्ट, कोई बात, कोई चीज़ रोक कर थोड़ी रखेंगे। और फिर ये महिलाओं का वंदन है, महिलाओं के लिए बिल है, महिलाओं के लिए अप्रूवल है, और विपक्षी पार्टियों में भी महिलाएं हैं। मुझे समझ नहीं आती वो लोग क्यों नहीं इस बात के ऊपर बोल रहे। पार्टी का अपना, आपका अपना काम है, आपने उसी के लाइन पर चलना है, वो अलग बात है, परंतु आप भी तो महिलाएं हैं जो दूसरी पार्टियों में, उनको इसके बारे में बोलना चाहिए। मोदी जी ने या सरकार ने कहीं ये तो नहीं कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए 33% है, या 50% जो छोटे चुनाव हैं पंचायतों के, पंचों के, वो सिर्फ भाजपा के लिए है। ऐसा नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए, जिस भी पार्टी की है उनके लिए उनका वंदन। कहना है कि महिला जो ये बिल आ रहा है इसकी आड़ में जो परिसीमन में सीटें बढ़नी है, दक्षिण में जो सीटें बढ़नी थी उनको कहीं ना कहीं जो नंबर है वो कम रखा जा रहा है, नॉर्थ को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसको लेकर कुछ देखिए, आप बातें बनाने को तो कैसी भी बना लो, परिसीमन कह लो, अल्टीमेटली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है परिसीमन तो होना ही है, आज नहीं तो कल, और होते ही रहेंगे। और आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी फिर परिसीमन होंगे। तो यही टोका टाकी और यही रुकावटें अगर लगी रहेंगी तो बेटियों का विकास कैसे होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत कैसे होगा, आगे कैसे बनेंगे। तो ये एक बहाना है जिसको मुझे हैरानी है कि 10 वर्षों तक दूसरी सरकारें रही, उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, कुछ नहीं किया। ये तो 2023 से इसके ऊपर वर्किंग तेजी से शुरुआत हुई तो आज पूर्ण हो रही है। उम्मीद है आपको 2029 का चुनाव जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा, दोनों तरफ अलग अलग बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी। इस बार जो लड़ाई आर पार की वो महिलाओं के बीच रहने को, क्योंकि जब सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, इसको हम लड़ाई नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपने कैलिबर, अपने भविष्य और अपने भाग्य की मजबूती। आप जिस फील्ड में हैं, आप, मैं तो सब जगह जाती हूँ तो बच्चियों को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह एक बात कहती हूँ, इवन हाउसवाइफ्स को, आप जो भी करते हो, जो काम आप करते हो उससे प्यार करो,
जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना तो आप में क्रिएशंस होते हैं। जैसे मेरे सामने मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं मीडिया की, जब ये अपने मीडिया से प्यार करेंगी, अपने काम से प्यार करेंगी तो बहुत सारी क्रिएशंस कर लाएंगी। ऐसे ही जो जिस फील्ड में है वो प्यार करे अपने काम से तो आपका सिर दर्द नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे अरे थक गए। आपको महिलाएं बहुत फॉलो करती हैं, महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे कि अब तैयारी कर लें, कमर कस लें कि राजनीति में भी उनका सिक्का चलने वाला है? कोई एक दिन, जब से ये सृष्टि हुई है, कोई एक दिन ऐसा नहीं जब महिलाओं ने कमर ना कसी हो। मैम राजनीति की अगर अपनी अपनी मानसिकता है। मैंने अभी कहा अपने काम से प्यार करोगे तो आपके अंदर क्रिएशंस वही बनेगी, जैसा अन्न वैसा मन। मासूम शर्मा को लेकर एक बार आपने नोटिस किया है 18 तारीख की 18 तारीख का सम्मन है, डेट है उनकी। आपने ही सुना देखा, कैसा लग रहा है आपको बताएं? लगता है मैम जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अपने फेम के चक्कर में, इस चक्कर में कोई गलत दिशा पर जा रही है या फेम ज्यादा चढ़ गया उनके सर देखिए, पर? हमारे को इंडस्ट्री से किसी XYZ से कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब गाने गाएं, खूब कूदें, नाचें, सब कुछ करें, लेकिन हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने का कोई ऐसा काम ना करें। ना आप गन कल्चर चलाएं, ना आप गंद कल्चर चलाएं, ना आप दारू कल्चर चलाएं, ना आप नशा कल्चर चलाएं। इन चीज़ों को माइनस करके आप कुछ मर्जी करें, उल्टा नाचें, हमें क्या। महिलाओं को कोई कुछ कहता है, आप नोटिस जारी कर देते हो, लेकिन कितनी ही महिलाओं से पीड़ित पुरुष भी इसी समाज में उनके घूम रहे ऊपर हैं। 182 किया है हमने, बहुत सारी महिलाओं पर। मासूम शर्मा का भी कुछ गैंगस्टरों द्वारा धमकी भी दी गई थी, उसने देखा कार्रवाई की गई। अब ये उन्होंने सच कहा या झूठ कहा, उनसे पूछा जाए। कहने को तो मासूम भी कहता है मेरे सामने गुंडे घूम रहे थे। अरे जिसके सामने गुंडे घूम रहे होते हैं, इतनी पुलिस खड़ी होती है, अरेस्ट हिम, ऐसे क्यों नहीं बोला? वो तो धमकी सरेआम दी गई है, महिला आयोग को भी दी गई है। महिला आयोग नहीं डरता है। मैम मासूम शर्मा का शो था जब सामने एक महिला वीडियो बना रही है और वो गंदी गंदी गालियां जो हैं वो दिए जा रहे हैं लगातार। इसीलिए मैंने कहा अपने आप से प्यार करो, उसको उस चीज़ों से प्यार होगा। आरक्षण के बाद कहाँ देखेंगी महिलाओं को राजनीति में, कौन से पद मिलने चाहिए? देखिए, विधानसभा के 33% खुले हैं तो अंडरस्टूड है विधानसभा में 33% महिलाएं आएंगी तो उनका स्तर भी बढ़ेगा, सोच भी बढ़ेगी, कॉम्बिनेशन भी अच्छा होगा। उनको उनके कार्य का जब विभाजन होगा तो हर कोई अपने दिमाग से काम करेगा तो राष्ट्र और राज्य का भला होगा। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभाओं में आरक्षण लागू हो रहा है, तो क्या आने वाले ऐसा है, जब नया बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी पापा साथ जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा रोना छोड़ देता है, मम्मी पापा उस दिन के बाद नहीं जाते और बच्चा खुद काम करने लगता है। मुझे लगता है हर जगह ये लागू है। आने वाले समय में क्या देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा की मुख्यमंत्री भी महिला हो सकती हैं जब ये तो देखिए, जैसे जैसे सिस्टम ब्रॉडर होता जाएगा, भागीदारी बढ़ती जाएगी, तो अभी भी ये तो हमें कहना ही नहीं चाहिए, अभी भी तो राष्ट्रपति महिला है, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, तो ये कोई एक नया स्टेप नहीं होगा। यस, भागीदारी बढ़ेगी तो मौके भी भागीदारी बढ़ेगी। देश में भी महिला आयोग है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें कि छोटे बच्चे भी देखते हैं। उसमें कोई फेसबुक अकाउंट इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले सप्ताह मैं मिलने गई थी और मैंने एक पत्र दिया है जिसमें हमने ये निवेदन किया आयोग ने कि जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड होता है बड़ी फिल्मों के लिए, गानों के लिए, इसी प्रकार हमारे राज्य में कोई महकमा या कोई अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इस तरह से सोशल मीडिया पे गंद परोसा जाता है, उनको इमीडिएट ब्लॉक करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सेकंड, सॉरी का जो है ना, थार में घूम घूम कर सॉरी कहने का मौका ही ना मिले किसी को। ठीक है, थैंक यू।